नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में पिछले 63 दिनों के बाद कोरोना के मामले 1 लाख से कम हुए। ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है। लेकिन अभी दूसरी लहर काबू में आती हुई दिख रही थी कि कई जगहों से भयंकर लापरवाही की तस्वीरें सामने आ गई। सबसे डराने वाली तस्वीर अयोध्या से सामने आई, जहां हनुमान भक्तों ने कोरोना के सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। विश्वास नहीं होता कि दूसरी लहर के पूरी तरह थमने से पहले ऐसी लापरवाही क्यों। माना कि संकट मोचक पर आस्था गहरी है, मगर महामारी भी तो 100 साल में अब तक की सारी बीमारियों पर भारी है। माना कि संकट मोचक पर आस्था है कि वो बड़े बड़े संकट को दूर कर सकते हैं, मगर इस कदर भीड़ में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाकर महामारी के संकट को न्योता देने में भला कैसी समझदारी है। अपने साथ साथ अपने घर वालों को संक्रमण के संकट में डालना कैसी बुद्धिमानी है। मान्यता और आस्था की चाहे कितनी ही दलीलें क्यों न दें, मगर अयोध्या के हनुमान गढ़ी की ये तस्वीरें डराती हैं, रोंगटे खड़े कर देती हैं। दूसरी लहर में 63 दिन बाद पहली बार नए केस 1 लाख से कम आए हैं, मगर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू से वायरस को काबू करने की सारी कोशिशों पर यहाँ पानी फिरता नजर आ रहा है। देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ठसाठस भीड़ है। 2 गज की दूरी का प्रोटोकॉल श्रद्धालुओं के कदमों तले रौंद डाला गया है। लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। मंदिर के अंदर तक जाते जाते ये ठेलमठेल और बढ़ जाती है। उस पर हैरानी ये कि कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना है। ऐसे लोगों को एक एक कर देखते जाइए। लापरवाही का ये आलम वहां से शुरू हो जाता है जहां से मंदिर के अंदर जाने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। देखिए, मंदिर के बाहर एक शख्स बड़ी बेफिक्री से मास्क नीचे कर सेल्फी ले रहा है। तभी सामने से 2 शख्स गुजरते हैं, जिनमें से एक का मास्क नीचे है तो दूसरे के मास्क का अता पता नहीं है। कोरोना वायरस के फैलने के लिए ऐसी भीड़ सुपर स्प्रेडर साबित होती है, मगर इसकी चिंता यहाँ किसी में भी नहीं दिखती। 1 जून यानी मंगलवार को अयोध्या को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिली थी। उससे पहले यहाँ 600 से ज्यादा एक्टिव केस थे। बीते मंगलवार तक हालात काबू में थे, मगर इस मंगलवार को हनुमान गढ़ी में ऐसी भीड़ उमड़ी कि कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गई। सुनिए कैसे दर्शन के लिए आए लोग कह रहे हैं कि दूसरी लहर का डर भुला दिया गया है। श्रद्धालु बिल्कुल दर्शन कर चुके हैं। जब इसकी महामारी जैसे अभी दूसरे वेव में बढ़ा था, लोगों के अंदर कुछ डर पैदा हुआ था, लेकिन इधर कुछ नहीं है। संकट मोचक के दर्शन करने वालों को भी एहसास है कि कोरोना काल में ये लापरवाही भारी पड़ रही है, मगर आस्था महामारी पर भारी है, जो बहुत बड़े संकट की वजह बन सकती है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम बच के रहें, दूरी बना के रहें। अगर ये भीड़ ऑलरेडी सड़क पर वही कुछ देर के लिए रोक दी जाती तो यहाँ इतनी पब्लिक इकट्ठा न होती। श्रद्धालु इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं पुलिस प्रशासन भगवान का जयकारा लगाकर आगे बढ़ती भीड़ को रोकने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। हालात बिगड़े तो पुलिस ने लोगों को सड़क पर ही रोक दिया, मगर सैकड़ों लोग जो रेला का हिस्सा बनकर मंदिर परिसर में दाखिल हो चुके थे, वो भीड़ भाड़ में कोरोना विस्फोट की आदर्श स्थिति का हिस्सा बन चुके थे। देश का दूसरा मंगल होने के नाते, 13 होने के नाते आज भक्तों की संख्या बढ़ी, लेकिन मैं प्रशासन के लोगों को साधुवाद दूंगा। प्रशासन के लोगों ने अथक प्रयास किया भीड़ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ भी, कुछ नहीं भी हुआ। लेकिन मैं आम जनमानस से, हनुमान जी के भक्तों से निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि कोविड-19 संक्रमण का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। अभी जो है संक्रमण बहुत जगह व्याप्त है, हर जगह है। इसके नाते सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। जहां तक हनुमान गढ़ी की बात है तो ये 10वीं सदी का मंदिर है। ऐसी प्रथा है कि राम मंदिर जाने से पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में हनुमान की मां अंजनी रहती हैं, जिनकी गोद में युवा हनुमान बैठे हैं। कोरोना काल से पहले मंगलवार को यहाँ भारी भीड़ उमड़ी थी, मगर महामारी के बीच उमड़ी ये भीड़ बहुत बड़ी लापरवाही है। ये तस्वीर उस दिन आई जब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले अनलॉक हो गए। अब सूबे के किसी भी जिले में कोरोना के एक्टिव केस 600 से ज्यादा नहीं हैं। 24 घंटे में सिर्फ
797 केस आए हैं। प्रदेश में अब कुल सक्रिय केस 14,000 हैं। पूरे राज्य में बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बेहद जानलेवा दूसरी लहर पर कर्फ्यू से ही काबू पाया गया है, मगर अनलॉक होते ही उमड़ी भीड़ तीसरी लहर के डर को बढ़ा रही है। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अयोध्या के हनुमानगढ़ी जैसी तस्वीर वाराणसी के संकट मोचक मंदिर में भी नजर आई। यहां भी मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। नियमों के बाद दर्शन के दौरान सामाजिक दूरी का दायरा टूट गया। महामारी कोरोना पर आस्था भारी पड़ गई। वाराणसी के मंदिरों में दर्शन के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की अब जरूरत नहीं। श्रद्धालुओं को इससे छूट दे दी गई है, मगर संकट मोचक मंदिर के बाहर लगी ये भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल गई है। मंगला आरती के बाद मंदिर के अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। श्रद्धालु गेट के खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही गेट खुला, देखिए कैसे एक के ऊपर एक सवार होकर लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। बेपरवाही और बेसब्री में 2 गज की दूरी का किसी को ख्याल नहीं रहा। ज्यादातर लोगों ने मास्क पहन रखा था और जिन्होंने ठीक से नहीं पहना था उन्होंने कैमरे को देखकर उसे ठीक कर लिया। लेकिन दर्शन की आपाधापी में सामाजिक दूरी का नियम तार तार हो गया। सभी उम्र के लोग यहाँ मौजूद थे, बुजुर्ग थे तो महिलाएं भी थीं, लेकिन दर्शन के लिए अंदर जाते समय किसी में भी सब्र नहीं दिखा। कोई भी सामाजिक दूरी का पालन करता नहीं दिखा। यही नहीं, लोग आदत के मुताबिक मंदिर की देहरी को छूकर प्रणाम करते दिखे, जबकि कोरोना काल में यहाँ किसी भी चीज को छूने पर पाबंदी है। यही नहीं, पुजारियों को किसी को भी टीका चंदन लगाने या फूल प्रसाद देने की अनुमति नहीं है। लेकिन मंदिर के बाहर लोग इस पाबंदी का पालन नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को पहले की तरह ही टीका लगाने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। वाराणसी में भी कोरोना का जबरदस्त कहर देखने को मिला था। अस्पतालों में बेड खाली नहीं थे और ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत थी। इसके बाद कोरोना कर्फ्यू लागू होते ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए थे। वाराणसी के मंदिरों के कपाट करीब 53 दिन बाद खोले गए हैं। दर्शन के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की बाध्यता खत्म कर दी गई है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को लेकर नियम लागू हैं। गोल घेरे में श्रद्धालुओं को निश्चित दूरी पर खड़े रहना है। 5-5 श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का नियम है। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है। मगर दर्शन के लिए अंदर जाते इन श्रद्धालुओं पर नजर डालें तो सारे नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। इसी लापरवाही की वजह से मंदिर के गर्भगृह में अब भी जाने की इजाजत नहीं है, जहां की दर्शन के तहत ही बाबा को जल चढ़ाया जा सकेगा। ये पाबंदी 10 अप्रैल को लगाई गई थी, जो अब भी जारी है। श्रद्धालुओं की माने तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने से न केवल दर्शन में सुविधा होगी, बल्कि वायरस से भी बचाव संभव होगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना के बीच मंदिरों में भीड़ उमड़ी, वहीं राजस्थान के बाजारों में भी जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सामाजिक दूरी का नियम यहां भी ताक पर रख दिया गया। कई दिनों से बंद नाश्ते की दुकानें जब आज खुली तो लोगों की भारी भीड़ वहां पर जुट गई। राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक की छूट। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कुछ दिन पहले तक राजस्थान में कोरोना संक्रमण बेकाबू था। अब अनलॉक में लोग बेकाबू होते दिख रहे हैं। ये राजस्थान के भरतपुर की तस्वीरें हैं। अनलॉक के दूसरे फेज में बाजार खुले तो सामाजिक दूरी तार-तार हो गई। सबसे ज्यादा भीड़
खाने की दुकानों पर उमड़ी। कचौड़ी का स्वाद चखने में लोग कोरोना की खौफनाक दूसरी लहर को भूल गए। अलग अलग दुकानों पर लोग दूरी का ख्याल रखे बिना खाते पीते नजर आए। लॉकडाउन के दौरान ये दुकानें महीने भर से बंद थी, मगर इनके खुलते ही भीड़ लग गई। भरतपुर में बीते कुछ दिनों में कोरोना के महज 4 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन दूसरी लहर के दौरान 252 लोगों की मौत हुई थी। आज भी इसे येलो जोन में रखा गया है। जहां तक अनलॉक 2.0 की बात है, तो खाने की दुकानों पर यह भीड़ राजस्थान सरकार के नियमों के बीच धज्जियां उड़ाती है। नियमों के मुताबिक रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। उधर राजस्थान के एक और शहर सीकर की तस्वीर भी ऐसी ही नजर आई। यहाँ भी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजारों को खोलने की इजाजत है। इस दौरान शहर के मुख्य बाजारों और सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। शहर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24 नए केस सामने आए, लेकिन ये लापरवाही जारी रही तो खतरा बढ़ सकता है। अब फतेहपुर शेखावटी का हाल देख लीजिए। वहाँ भी आज से शाम 4 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। लिहाजा बाजारों में पहले दिन ऐसी भीड़ उमड़ी कि उम्मीद नहीं थी। नियम, कायदा, कानून सब टूट गया। अब जूनागढ़ की ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां बीजेपी नेताओं ने सम्मेलन किया। इस दौरान 150 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। कानूनन यहां 25 लोग ही मौजूद रह सकते थे, लेकिन 250 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। इन्हें कानून की परवाह तक नहीं रही। और तो और कई लोग बिना मास्क में दिखे, कुछ गलत तरीके से मास्क पहने हुए। उधर अजमेर में लॉकडाउन के बावजूद केरल से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने के लिए 16 जायरीनों को बुलाया गया था। गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की है। सूचना मिली थी कि कुछ बाहर के लोग नफीस चिश्ती के यहाँ खादिम मोहल्ले में रुके हुए हैं, जिनका कोई RT-PCR टेस्ट नहीं कराया हुआ है और उनको रोका हुआ है, जिस पर मेरे द्वारा अचानक चेक किया गया तो रजिस्टर में 16 आदमियों की एंट्री मिली, जो केरल राज्य से आए हुए थे, बिना RT-PCR टेस्ट के पाए गए, जिनको उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कोविड सेंटर रवाना कर रहा हूँ। और जो विधि अनुसार जो कार्रवाई है गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ, वो अमल में लाएगी। केरल से आए इन लोगों का RT-PCR टेस्ट भी नहीं हुआ था। क्वारंटीन सेंटर में इनका टेस्ट भी किया जाएगा। भरतपुर में सुरेश फौजदार और सीकर में सुनील कुमार जोशी के साथ चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद भोपाल में कैसे कोरोना नियमों की उड़ी हैं धज्जियां दिखाएंगे आप। देखते रहिए आज तक।